नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम पीएचपी के थ्रू एसक्यूएल के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वेयर एंड और नोट के जो ऑपरेटर उनको भी यूज कैसे करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें पुराने सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। साथ में आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे टेक्नो गुरु अमित, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी नीचे, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जब हमने डेटा इंसर्ट कर लिया तो डेटा को रिट्राइव कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है PHP माई एडमिन मेरे लोकल होस्ट में, यहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है। तो आज हम इसको डेटा को रिट्राइव करना सीखेंगे, कैसे हम डेटा को रिट्राइव करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में ये मैंने पूरा एक प्रोग्राम लिख रखा है। प्रोग्राम बहुत बड़ा है, इसमें दो चीज़ें सिखाऊंगा आपको मैं। एक तो डेटा आपको सिंगल डेटा कैसे रिट्राइव होता है, एक आपका डेटा सारा का सारा कैसे डेटा रिट्राइव करते हैं, और साथ में हम उसमें HTML भी यूज करेंगे। तो ये पूरा इस प्रकार से होगा कि आपकी कोई भी टेबल बनी हुई है उससे सिलेक्ट स्टार करके आप सारा डेटा वहाँ से कैसे फैच करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ तक का देखो, हमने पहले कर लिया था कि हमने $लिंक एक वेरिएबल लिया था और ये हमारा कनेक्शन बनाया था। यहाँ पे मैंने ये मान के चला था कि मेरे पास में रूट मेरा एक यूजर आईडी है जो मेन होता है, और उसके बाद मैंने उसे पासवर्ड मेरा लगा रखा है 1 से लेकर 6 तक। आपने अगर रूट पे पासवर्ड नहीं लगाया तो आपको सिर्फ रूट लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना। और अगर आप लाइव वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ पर आप लोकल होस्ट लिखना है, और यहाँ पर आपको आपके लाइव वेबसाइट में जो डेटाबेस है उसका यूजर का नाम, वहाँ पे इस यूजर का पासवर्ड और यहाँ पे डेटाबेस का नाम, 3 चीज़ आपको मेंशन करनी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमने ये MySQL कनेक्ट एरर का ये जो फंक्शन है ये लगा रखा है, ताकि अगर उसमें कोई एरर आए तो हमें पकड़ में आ जाए और हमारा प्रोग्राम वहीं पर डाई हो जाए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे हमने किया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा का मतलब, स्टार का मतलब यहाँ पर जो स्टार का मतलब है जितने भी कॉलम हैं यूजर डेटा की जो टेबल में, वो सब हमारे सामने शो होंगे। आप यहाँ पर इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो ईमेल। इसका मतलब क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ईमेल वाला कॉलम ही आपके सामने शो होगा। ठीक है, तो हमें एक बार फिलहाल सारा का सारा डेटा देखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा। मतलब यूजर डेटा क्या हो गया, हमारा टेबल का नाम। इफ कंडीशन लगा दी, $रिजल्ट हमारा क्या है, कि वेरिएबल है जो क्या करेगा, MySQL क्वेरी का जो फंक्शन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। पहला जाता है हमारा कौन सा डेटाबेस है जिसपे हमें क्वेरी चलानी है, तो वो हमारे इस लिंक के अंदर पड़ा है, वो आ गया। दूसरा कौन सी क्वेरी चलानी है, तो वो क्वेरी हमारी ये पड़ी, तो हमने ये लगा दी। पैरामीटर जैसे कंप्लीट होगा, इफ लगाया मतलब जैसे कि ये फंक्शन रन होगा तो इसका आंसर आएगा ट्रू, मतलब ये प्रॉपर रन हो चुका है, तो नीचे आएगा। नीचे आने पे वापस एक इफ फंक्शन लगा रखा है हमने। ये इफ फंक्शन क्या करेगा, एक और फंक्शन है MySQL फैचर। ये देखो 4-5 फंक्शन, इनको याद कर लो, ज़्यादा इनमें आपको सर खपाने की जरूरत नहीं है, इनको याद कर लो बस। और कोई भी डेटा रिट्राइव करते हैं तो इस समय इनको यूज करना होता है, तो आप ठीक है, तो इनको आप कहीं पे लिख कर याद कर लो, और W3 स्कूल पे आप चाहो तो इसके बारे में और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद बताऊंगा मैं, पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद बताऊंगा आपको कैसे और प्रैक्टिस करनी है। तो एक फंक्शन है MySQL आई का बताया था मैंने, आई फॉर इम्प्रूव्ड। MySQL आई फैचर ये फंक्शन है जो क्या करता है, किसी भी एरे को फैच करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रिजल्ट की नाम की, तो ये हमारा वेरिएबल था जिसके अंदर सारा रिजल्ट आ गया, तो सारा रिजल्ट किस में आया, एरे के रूप में आया। उसको हमने यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर दिया। अब ये सारा का सारे से क्या कर रहा है, फैच करा डेटा फैच करके एक रो नाम का जो हमने वेरिएबल लिया है वहां पे डाल रहा है। ठीक है, तो अगर ये सारा काम कंप्लीट हो, ध्यान रखो 2 चीजें, पहला अगर रिजल्ट के अंदर डेटा आया, दूसरा उसके बाद में क्या आएगा, अगर डेटा फैच करता है तो दोनों काम पूरे होते हैं, तो हमारा डेटा फैच हो गया। अब हम क्या करते हैं, इको लगाकर योर ईमेल इज, उसके बाद में हमने कर दिया रो, और ईमेल हमारा जो कॉलम का नाम है वो लिख दिया, एंड योर पासवर्ड इज डॉट रो, ये डॉट रो, ये रहा रो, उसका हमने लिख दिया पासवर्ड, क्योंकि इसमें एरे के अंदर किस नाम से सेव होगा, ईमेल के नाम से सेव होगा और पासवर्ड के नाम से सेव होगा। तो कॉलम के नाम से सेव होगा तो हमने कॉलम नाम यहाँ लिख दिया, पासवर्ड यहाँ लिख दिया, और उसके बाद में BR लगाया ताकि नीचे आ जाए। उसके बाद में हमने इसको सेव कर दिया, तो ये क्या होगा, डेटा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रिट्राइव हो जाएगा। ये छोटी चीज़ है, इसको आप करके देखोगे तो बड़ा इजी रहेगा। मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, ये देखो डेटा रिट्राइव, योर ईमेल इज technogurumit@yahoo.com एंड योर पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 6। ये देखो पहला हमारा डेटा यहाँ पर चल रहा है। अब हम इसमें कुछ चेंज करते हैं। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 1, यहाँ मैं करता हूँ 2। ठीक है, इसको करते हैं सेव। आप देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट सेम है।
क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा है वो देखो इसके अंदर ऐसे 0 1 2 कॉलम इस हिसाब से अपना सेव है, 0 1 2। अब 0 के अंदर पहले क्या आई आईडी, फिर एक के अंदर ईमेल आईडी और 2 के अंदर क्या है पासवर्ड। तो अगर मैं इसको 0 और 2 कर दूंगा तो हमारी आईडी नहीं आएगी। अभी देखते हैं, देखो मैं यहाँ पर 1 की जगह क्या कर रहा हूँ 0 कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब हम वापस इसको रन करते हैं। अब देखिए आपने क्या आ गई, हमारी आईडी आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डेटाबेस से डेटा सेव हो रहा है वो इस कॉलम में हो रहा है, जिसको बोलेंगे 0 फिर 1 फिर 2, एक हो रहेगा तो वो 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, सारे कॉलम हमारे से चलते रहेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से भी रिट्राइव कर सकते हैं अगर हम हमारा कॉलम का नाम नहीं देना चाहें तो। क्लियर? तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। फिलहाल मैं इसको वापस से अपना जो हमारा कॉलम का नाम है वही दे देता हूँ, और अब इसके बाद में ये हो गया हमारा वापस से क्लियर। तो अब आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि हमने सिर्फ एक डेटा हमारा रिट्राइव किया है, जबकि हमारे यहाँ पे डेटा कितने पड़े हैं, 3 के 3 डेटा रिट्राइव करें तो हमें यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा। और लूप के बारे में आपको पता है कि बेसिकली 3 प्रकार के लूप फेमस होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है हमारा वाइल लूप, और तीसरा होता है डू वाइल लूप। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप का मतलब क्या होगा, जबकि। जबकि का मतलब जब तक ये हमारा काम चलता रहेगा, वाइल। तो हम इफ की जगह क्या लगा देंगे, वाइल। इफ तो क्या होता है, सिर्फ एक बार ही रन होता है, और वाइल क्या होगा, जब तक वो चलता रहेगा तब तक वो रन होता रहेगा। तो वाइल मतलब जब तक डेटा फैच होता रहेगा, जब तक डेटा फैच होता रहेगा तब तक नीचे वाली लाइन चलती रहेगी। बात दोबारा सुनना, जब तक, पहले क्या था इफ, अगर डेटा फैच होता है तो सिर्फ एक बार ही होता है। वाइल का मतलब जब तक डेटा फैच होता रहेगा तब तक नीचे वाली लाइन चलती रहेगी। क्लियर? तो हमें वाइल लगाने से सारा सा डेटा हमारे सामने एज ए लूप की तरह आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पर लिखा क्या है, ईमेल एज ए कॉलम लिखा है और पासवर्ड कॉलम लिखा है, तो उन कॉलम में जो जो डेटा है वो हमारे सामने आता रहेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ चलते हैं और ये कर दिया। देखो योर ईमेल इज टेक्नोगुरुमित लव इंडिया technogurumit@yahoo.com, तीनों आ गए। ये देखो तीनों आ गए, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 सारे डेटा हमारे पास में आ गए। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पे जो कमांड लगाई है सेलेक्ट क्वेरी, आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी अपने लगा सकते हो, बाकी सारा सिस्टम नीचे सेम रहेगा। जैसे आप यहाँ पे कुछ अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट भी करवा सकते हो। अपडेट करने के बाद में आपको उसको दिखाना नहीं होता, तो आप पहले अपडेट कमांड लगाओगे, उसके बाद ये सेलेक्ट स्टार कमांड लगाओगे और उसके बाद ये चलेगा नीचे, तो सारा सा डेटा आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि हमें डेटा कैसे शो करवा। लेकिन आप कहीं पे भी डेटा ऐसे शो नहीं करवाते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा मैनर होता है उसमें डेटा शो करवाते हैं। तो मैं थोड़ी सी इसके अंदर आपके सामने HTML यूज करूंगा, जिससे ज़्यादा आपके सिरदर्द नहीं हो। आप एक बार इतनी HTML यूज कर लेना, उसके बाद आप चाहे इसमें और प्रैक्टिस करना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस पूरे इफ का जो सेंटेंस है इसको मैं डाल देता हूँ कमेंट के अंदर। और आपको पता है कमेंट इसमें कैसे कमेंट लगते हैं, मैं इसको पूरे डाल दिया कमेंट में। और ये जो वाला नीचे मैंने कमेंट रखा है इसको मैं कर देता हूँ ओपन। ठीक है, अब ये जो हम जो नीचे वाला कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पूरा पूरा, जिसमें हम साथ में HTML भी यूज करेंगे। तो इसको हम लेके चलते हैं वापस से। तो हमने करना वापस वही है, इफ रिजल्ट MySQL क्वेरी लिंक क्वेरी, मतलब दोनों पैरामीटर डाल दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपके सामने, वो है MySQL I num rows। अब इसको आप गूगल पे सर्च करो। देखो ऐसा होता क्या, कभी आपको समझ नहीं आए ना तो आप गूगल पे सर्च करो। तो आप क्या लिखो, MySQL num rows फंक्शन इन PHP लिखा, आपने इसे रन किया, साला लगता है नेट बंद हो गया मेरा। तो मेरा बीच में नेट बंद हो गया था, वो मैंने वापस से रिकनेक्ट कर लिया है। तो मैंने बताया आपको, जैसे कि आपको कोई भी फंक्शन के बारे में जानना था, आपने लिखा MySQL num rows फंक्शन इन PHP। आप W3 स्कूल, बहुत अच्छी साइट है W3 स्कूल, तो आप इसको ओपन करो, नहीं तो कोई भी आप नीचे इसको ओपन करके देख सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन ए रिजल्ट सेट। मतलब किसी भी रिजल्ट जब आपके सामने आता है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है वो आपको बताता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम वापस हमारे कोड में आते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, उस रिजल्ट वाली जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर डाल दिए फंक्शन में, MySQL I क्वेरी में लिंक और क्वेरी जैसे पहले डाला था। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। अब वो डेटा क्या होगा, उसको हम रोज के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखो क्या करेगा, MySQL I num rows और इसमें पैरामीटर चला गया रिजल्ट। तो ये हमें ये बताएगा कि इस डेटा जो हमारे पास में आया है इसमें कितनी रोज है।
कितनी रो इसके अंदर है। अगर ये रो 0 से ऊपर है इसका मतलब इसके अंदर डेटा है, और अगर ये रोज क्या होगी 0 होगी इसका मतलब डेटा नहीं होगा। तो अब देखिए अगर ये 0 होती है तो इफ कंडीशन यहाँ पे आएंगे नहीं, इस इफ का सीधा एल्स नीचे मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये रहा एल्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो रिकॉर्ड फाउंड, सीधा बाहर आ जाएंगे। अगर ये यहाँ पे ट्रू नहीं होगा तो सीधा हम यहाँ पे इस एल्स में आ जाएंगे, लिख देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा। तो देखो ये चला, ये चला, ये आ गया और सीधा यहाँ पे आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन अगर यहाँ पे डेटा 0 से ऊपर यानी एक रो भी आ गई तो हम कहाँ आएंगे, नीचे इधर आएंगे। और अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम टेबल बनाते हैं, आपको वैसा टेबल बनानी है। बस हर रो से पहले आपको इको लिखना है और उसको डबल कोट में लिखना है। बस आप ऐसा याद कर लो, चाहे ऐसे समझ लो, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि बार बार सर ने इतना इको क्यों लिखा है। आपको क्या करना है, जितनी भी आपको रोज, अच्छा टेबल कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, सबसे पहले टेबल लिखोगे ऊपर, नीचे टेबल बंद करोगे, क्लियर। ये देखो नीचे मैंने बंद की है। उसके बाद में टीआर बनाओगे एक रो के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या बनाओगे, टीडी बनाओगे, टीडी के लिए आ गया। तो ठीक है, सॉरी मुझे यहाँ पे, हाँ सही टीआर बनाया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, हेडिंग दी है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, इसको हेडिंग दी है मैंने, ताकि बड़े बड़े अक्षरों में दिखे, काले काले अक्षरों में हेडिंग दिखे। तो मेरे पास दो ही फील्ड थे, एक ईमेल और पासवर्ड, उन दोनों के लिए मैंने हेडिंग दे दी, एक ईमेल और पासवर्ड। तो ये मेरे एक टेबल बन गई, ठीक है। उसमें मेरे पहली रो हमारी हेडिंग के रूप में है। आप ऐसे ही करते हो कोडिंग HTML की, और इसके आगे हमने हर लाइन से पहले हमने इको लिख दिया। अब वही रूल हमारा जो ऊपर था वाइल वाला, जो हमने यहाँ लगाया था, ये देखो वाइल, जब तक कि वो डेटा फेच करता रहे, अब वो लगा दिया, जब तक कि डेटा फेच करता रहे, किसमें, रो के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है, उस रो के अंदर जो भी डेटा है, ईमेल और पासवर्ड, उसको शो करवाना है। तो हमें शो करवाने के लिए क्या है, उसको HTML में शो करवाएंगे। तो वापस से एक रो बनाएंगे, उस रो में वापस से एक टीडी होगा, उस टीडी के अंदर डेटा कौन सा होगा, $रो, यानी इसका कौन सा कॉलम, ईमेल। अगले के अंदर टीडी में क्या होगा, $रो, कौन सा कॉलम, पासवर्ड, और लास्ट में टीडी बंद और टीआर बंद। ये हमारी एक रो बन जाएगी। अब ये कोड जब तक रन होता रहेगा जब तक कि डेटा हमारे पास में फैच होता रहेगा। जैसे डेटा फैच होना बंद होगा हमारा एक कोड लिखना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा कोड यहाँ से बंद होगा, हम टेबल को भी क्या कर देंगे, बाहर आकर बंद कर देंगे। अगर हमने इस टेबल को अंदर ही बंद कर दिया ना तो फर्स्ट में बंद हो जाएगी टेबल। इसलिए हमें डेटा पूरा ये ज़्यादा पूरा फैच नहीं होगा जब तक हमें इसे चलाना है। फिर हमें हमारी टेबल रन करनी है, टेबल रन होगी, हमारा सारा डेटा रिजल्ट के अंदर जो पड़ा था वो हमने फैच कर लिया। अब ये बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको करना ही है, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी के लिए भी काम करोगे इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा आपने फैच किया है उस वेरिएबल को आप फ्री करो। तो उसके लिए फंक्शन आता है MySQL फ्री रिजल्ट, और आप उस वेरिएबल को क्या कर दोगे, यहाँ से फंक्शन के थ्रू फ्री कर दोगे, डेटा उसमें सारा हट जाएगा। दूसरा हमने लिख दिया एल्स। ये एल्स कौन सा था, ये वाला, कि अगर डेटा 0 से ऊपर नहीं मिला तो आप क्या लिख दोगे, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। क्लियर, दोबारा देख लो, आपको पहले वही करना है, रिजल्ट वाला आपको क्वेरी चलानी है। अगर रिजल्ट के अंदर डेटा आता है तो हम एक फंक्शन लगाएंगे MySQL numRows, जो बताएगा कि उस रिजल्ट के अंदर कितनी रो है। अगर 0 से ऊपर होगी तो ये वाला कोड रन होगा, अगर नहीं होगी तो सीधा एल्स का कोड रन होगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम उसको एज ए हेडिंग के रूप में लिखेंगे। उसके बाद में हम हमारा ऊपर वाला कोड है वैसा हम वाइल का लगाएंगे कोड, जो हमें कहेगा कि जब तक डेटा हमारा रो के अंदर आता रहेगा तब तक ये कोड चलता रहेगा। और नीचे एक रो बनती रहेगी, उस रो के अंदर एक टीडी बनेगा, टीडी के अंदर रो ईमेल और दूसरी टीडी के अंदर रो और पासवर्ड चलता रहेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट नेम सेकंड नेम होते तो 4 रो बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आप देखो, ये इफ का कौन सा एल्स हो गया, ये वाला। अब आप पूछेंगे सर ये एल्स किस लिए, ये एल्स इस इफ का है, ये वाला, क्योंकि ये क्या बता रहा है हमें हमारे यहाँ पे MySQL क्वेरी है वो यहाँ पर क्या करवा रहा है, रन करवा रहा है, ठीक है। रन करवाने के लिए हम इफ अगर वो रन नहीं होती है तो उसके लिए एल्स के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी एरर आएगी वो एरर लिख देंगे हम। एरर हमें तो पता नहीं एरर क्या आएगी, तो हम फंक्शन लगा देंगे MySQL एरर, जो कि हमें बताएगा किस बात की एरर इसके अंदर आई है। और इसमें पैरामीटर कौन सा पास कर देंगे, लिंक, ये वाला, क्योंकि देखो एरर कहीं ना कहीं यहीं से आएगी, क्योंकि कनेक्शन में दिक्कत आएगी तभी एरर आएगी। क्लियर, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा एक सिंपल फंक्शन हमने बनाया है जो आप इसको यूज कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसको आपको नोट्स कर दे दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इससे एक बार ढंग से देखें
और उसके बाद इसको पोज करके लिखे, उसके बाद आप इसे टाइप करके अपना प्रोग्राम रन करें, तभी आप सीखोगे। अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में ये है जो मैंने इसमें लिखा है, क्लोज कनेक्शन। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी कनेक्शन आप बनाते हो तो नीचे इस लाइन को हमेशा आपको मेंशन करना है, क्योंकि आपका कभी भी डेटाबेस कनेक्शन आपको खुला नहीं छोड़ना है, हमेशा उसको क्लोज करना है। तो एक तो आपको रिजल्ट सेट है जो हमेशा आपको फ्री करना है, दूसरा आपको डेटाबेस कनेक्शन आपको क्लोज करना है। तो नीचे उसका भी फंक्शन है MySQLi क्लोज फंक्शन के अंदर हमें जो लिंक है उसको पास कर देंगे ताकि उस लिंक को वो क्या कर देगा, क्लोज। तो कितने फंक्शन सीखे हमने आज MySQLi क्लोज, MySQLi फ्री रिजल्ट वाला जो डेटा रिजल्ट को फ्री करता है, एक हमने सीखा MySQLi नंबर जो नंबर ऑफ रोज बताता है रिजल्ट के अंदर, और एक हमने वाइल का लूप सीखा। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ भी करता हूँ सेव। अभी जो हमारा डेटा बिखरा बिखरा रहा था ये बहुत अच्छे तरीके से आएगा, ये देखिए। तो हमने यहाँ पर ईमेल आईडी दिया जो हमारा क्या बन गया, एक हमारी हेडिंग बन गई और हमारा डेटा नीचे इसके अंदर पूरा आएगा। अब आप इसको मन में जैसे CSS लगाओ, क्योंकि देखो हमने मेन तो सारा काम कर दिया है। अब आप चाहे जैसे CSS लगाओ इसके अंदर, वो सारी CSS आप यहाँ पर इसके अंदर इको के अंदर जाके चेंज कर सकते हो। इनलाइन CSS लगा सकते हो, आप चाहे तो एक्सटर्नल CSS लगा सकते हो, जो चाहे वैसे आप इसके अंदर लगा सकते हो। उसके लिए आपको CSS और HTML अच्छी तरह आनी चाहिए, जो मेरे पुराने वीडियो मैंने सिखाई है, आप वहाँ से सीख सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग में हल्के चीज़ों से करिए, सीधी सीधे एकदम चीज़ों से करिए, एकदम सिंपल चीज़ों से आप करेक्शन बनाइए, डेटा रिट्राइव करिए, उसके बाद आप उसमें आगे अपने जो चाहे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो आपका होमवर्क क्या रहेगा। आपको आना है ये जो W3 स्कूल है, आप इसमें आइए। W3 स्कूल में आप SQL पे आइए। SQL के अंदर आप यहाँ SQL के अंदर आप यहाँ पर आइए और आपको क्या करना है, यहाँ पर इन कमांड्स की क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे से वेयर क्लोज मैंने आपको बताया था, तो वेयर क्लोज की जितनी चीज़ें ये देखो वेयर क्लोज की, वो आपको इनको उठा उठा के यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड और नोट का मैंने बताया आपको। ऑर्डर बाई एक बार छोड़ देना, मैं करवा दूंगा इसको। इंसर्ट इनटू का प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपडेट की प्रैक्टिस करो, डिलीट की प्रैक्टिस करो, ये सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस। कुछ फंक्शन है मिन एंड मैक्स, इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। काउंट, एवरेज, सम, इनकी प्रैक्टिस करो। ये ऐसी चीज़ जो आप इनमें से प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा। बाकी ये जो चीज़ छोड़ दे रहा, राइट जोन, ज्वाइन वाले जो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सैलरी समझाने वाली चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरह, ठीक है। तो बाकी इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करिए इसके अंदर और अपना SQL का कनेक्शन बनाकर इसको अपनी साइट के अंदर इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर देना, कमेंट में आप अपने कमेंट जरूर करना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, धन्यवाद।